जय महाकाल, जय महाकाल, कालों के काल महाकाल, जय महाकाल। ये महाकाल की यात्रा जो हमारी शुरू हुई मुंबई से उज्जैन की, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत सारी बातें जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे महाकाल से जुड़ी। क्या क्या जानते हैं आप महाकाल के बारे में? कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज़्यादा महत्व जो पावरफुल है, सारी ज्योतिर्लिंग है लेकिन महाकाल। नमस्कार, मैं हूँ कामना और अभी हूँ उज्जैन, महाकाल के नगरी, कालों के काल महाकाल उज्जैन पहुँच चुके हैं। और यहाँ आप देखेंगे चारों तरफ पब्लिक जो भीड़ चल रही है, भक्त जो चल रहे हैं महादेव के, महाकाल के दर्शन के लिए। यहाँ पर आज जो है वो बहुत ही भीड़ है, हमेशा रहता है, हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन आज ज़्यादा है क्योंकि आज जो है वो महाकाल की सवारी निकल रही है। और महाकाल की सवारी हो तो फिर तो क्या पूरा उज्जैन लग जाता है यात्रा में, महाकाल की सवारी में, सरकार की सवारी में। तो चलिए चलते रहेंगे और हम दिखाते भी रहेंगे बहुत सारी चीज़ें, हम कैसे होटल पहुँचे, कैसे हमने अपना 1-2 दिन यहाँ पर स्टे करके और फिर हम कैसे ये उज्जैन महाकाल के दर्शन करने निकल रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी का अपना एक इतिहास है। यहाँ जब महाकुंभ होता है तो एक जो कुंभ होता है, कुंभ मेला, वो यहाँ पर लगता है शिप्रा नदी में। तो यहाँ पर भी स्नान किया जाता है, जैसे गंगा इलाहाबाद या नासिक नासिक हो गया, और शिप्रा नदी बहुत बड़ा तट है, बहुत बड़ा तट है। और ये अभी आप देख रहे हैं कि पानी कभी कभी तो पुल के ऊपर आ जाता है, इतना उफान होता है। और आज तो जो दिन है, ये दिन बहुत ही पवित्र है और इस दिन स्नान करना, भक्त आते हैं शिप्रा नदी में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद फिर जाते हैं काल भैरव के दर्शन के लिए और उसके बाद जाते हैं महाकाल दर्शन के लिए। तो हम भी आ गए हैं अभी महाकाल के दर्शन से पहले आ गए हैं हम यहाँ के काल भैरव, जो उनकी सवारी है, जो उनकी क्या कहते हैं, पहरेदार में महाकाल जो रहते हैं। तो महाकाल के पहले दर्शन किया जाता है काल भैरव। काल भैरव की अपनी एक रोचक कहानी है। पूरे इंडिया में, पूरे भारत में जहाँ भी काल भैरव है, तो एक ये ऐसा मंदिर है उज्जैन वाला काल भैरव का मंदिर, जहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है, शराब पीते हैं और देसी ठर्रे वाली जो शराब होती है वो काल भैरव को चढ़ती है, लोग लाते हैं बॉटल में। ये पूरा प्रसाद मिलता है, हम जा ही रहे हैं, ये हमारी यात्रा चल रही है। तो हम जा करके यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं। थोड़ी पहले तो पूरी बॉटल खोल के कहते हैं, बॉटल को खोल कर और शराब ऐसे पिलाते थे काल भैरव को। अब सब बंद कर दिया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है, बहुत भक्त आते हैं, तो इतना संभव नहीं है। तो वो प्रसाद जो है उसे चढ़ा देते हैं। काफ़ी नंबर अगर आपको चाहिए प्रसाद तो ऑर्डर कर देते हैं। तो ये महाकाल काल भैरव से, काल भैरव का हमने प्रसाद, यहाँ पर बहुत सारी मान्यताएं हैं। आकर के आप मनोकामना जो है वो आइए प्रे करिए और कुछ मान्यता मांगते हैं तो आप यहाँ का धागा प्रसाद लेना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये जगह ही पवित्र नगरी है उज्जैन महाकाल। तो आप आने के बाद आप महसूस करेंगे कि आप कहीं ऐसी तीर्थ स्थल पर आ गए हैं जहाँ आप दुनियादारी से बिल्कुल निकल गए हैं, जहाँ आपको कुछ भी ये परवाह ही नहीं है कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ कितनी धूप है, कि बारिश हो रही है या पैदल चल रहे हैं। और ये एक दर्शन होता है, जाते हैं बस महाकाल का दर्शन। और एक खास बात मैं और बता दूँ, महाकाल के दर्शन वही कर पाता है जिसे महाकाल बुलाते हैं। कहा ना पहले, ये खासियत है, बिना महाकाल के जाए आप करने के लिए नहीं सकते हैं, उनके दर्शन नहीं ले सकते हैं। आप उज्जैन आ भी जाएंगे और महाकाल नहीं चाहेंगे तो आप दर्शन नहीं ले सकते। तो यह
आज चारों तरफ देख रहे हैं पब्लिक, तो हम भी इंजॉय करते हुए चल रहे हैं। और यहाँ के दर्शन लेने के बाद महाकाल के दर्शन करेंगे। काल भैरव पे, क्योंकि काल भैरव का जो रास्ता है ये बहुत लंबा हो जाता है। देखते हैं कि महाकाल में दर्शन करने पहले ही गाड़ियाँ रोक दी जाती हैं, पार्किंग है, और उसके बाद फिर आपको प्रसाद लेने के लिए तुम्हें लगना पड़ता है। जगह जगह हैं, आप ले सकते हैं। प्रसाद लेने के बाद फिर जाके आपको लाइन में लगना है, और वहाँ से लाइन में लगने के बाद ये सारा जो एरिया है काल भैरव। आपको पता है ना, अगर आप एमपी आते हैं तो यहाँ का पोहा बिल्कुल मत करिएगा। स्पेशली अगर इंदौर या उज्जैन या एमपी में वैसे कहीं भी जाएंगे तो वहाँ का पोहा बिल्कुल अलग होता है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और ये पोहा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और वैसे भी पोहे के लिए जैसे हम इंदौर में ही उज्जैन में, इंदौर उज्जैन के बाद तो यहाँ पर पूजा करने के बाद हम वापस लौट रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा फोटो सेशन हो जाए और बस सब आ गए हैं हम। यहाँ पे पहुँचे हैं पास जो मंदिर है महाकाल, तो कालों के काल महाकाल। और ये पूरा मार्केट, आज चारों तरफ के रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि सवारी निकलना है। तो एक के बाद पूरी रास्ता, और 4 से 5 के बीच में सवारी की तैयारी चल रही है। और इस तैयारी के बीच बीच में ये है कि आप जो आते हैं वो दर्शन लेते रहेंगे। तो 3 जो गेट हैं वो बंद कर दिए गए हैं, और 1 गेट खोला गया है। यहाँ पे पहुँचे हैं मंदिर के बिल्कुल पास।